बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बैलेंस बाइट। चैप्टर नंबर 5 CBV एनालिसिस हम कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग का। प्रॉब्लम 11 है। प्रिंगल कंपनी डिस्ट्रीब्यूट अ सिंगल प्रोडक्ट, द कंपनी सेल एंड एक्सपेंसेस फॉर अ रिसेंट मंथ फॉलो। सेल टोटल और पर यूनिट गिवन है, वेरिएबल एक्सपेंसेस टोटल और पर यूनिट गिवन है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन टोटल और पर यूनिट गिवन है, फिक्स एक्सपेंसेस और आपके पास नेट ऑपरेटिंग इनकम आ गई। फर्स्ट रिक्वायरमेंट है जी, व्हाट इज़ द मंथली ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट सोल्ड एंड सेल डॉलर। ब्रेक इवन पॉइंट बताना है आपने नंबर ऑफ़ यूनिट सोल्ड में, यानी कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल करें तो ब्रेक इवन हो, और आपने अमाउंट में यानी डॉलर्स में भी बताना। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट हम पहले सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। ब्रेक इवन पॉइंट हमने कैलकुलेट करना है यूनिट्स में, तो सारा डाटा हम यूनिट्स में लिखेंगे। तो फार्मूला होता है उसका फिक्स एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन या यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो फिक्स एक्सपेंसेस अभी आपने देखे जब हमने क्वेश्चन रीड किया है तो उसमें फिक्स एक्सपेंसेस हैं आपके 150,000 के, और यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपको गिवन था 12। तो आपके पास आंसर आ गया 12,500 यूनिट्स। तो पहला वो आपसे ये पूछ रहा था कि ब्रेक इवन पॉइंट आपने यूनिट्स में बताना है, तो 12,500 यूनिट आप सेल करेंगे तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट होगा। सेकंड आपने बताना है जी ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो सेल्स में या डॉलर्स में। तो 12,000 यूनिट्स आपने सेल करने हैं, और एक यूनिट की जो सेल प्राइस है वो क्वेश्चन में गिवन है वो है $40। तो आप $500 की अगर सेल करते हैं तो ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट होगा। तो ये थी आपकी फ़र्स्ट रिक्वायरमेंट कि आपने क्या करना है कि सेल बतानी है, ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में भी बताना है और डॉलर में भी बताना है। सेकेंड रिक्वायरमेंट है विदाउट रिसॉर्टिंग द कंप्यूटेशन, यानी बगैर किसी कैलकुलेशन किए, व्हाट इज़ द टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन एट द ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट पे टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना होना चाहिए कोई भी कंप्यूटेशन शो किए बगैर। तो उसका सिंपल आंसर ये है कि आपका जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन होगा, आप सिंपल ये कहेंगे कि जो आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन होगा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन एट ब्रेक इवन पॉइंट वो होना चाहिए जी $150,000, यानी जितनी आपकी फ़िक्स कॉस्ट है उतना आपका ब्रेक इवन कंट्रीब्यूशन मार्जिन होना चाहिए। क्योंकि कंट्रीब्यूशन मार्जिन अगर 1,50,000 का होगा तो उसमें से फ़िक्स कॉस्ट 1,50,000 ही माइनस करेंगे तो आंसर ज़ीरो आएगा ना। और ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है ऐसा पॉइंट जिस पे नो प्रॉफिट नो लॉस हो। तो फिर हम इसका आंसर इस तरह से करेंगे। थर्ड है जी, हाउ मैनी यूनिट वुड हैव टू बी सोल्ड ईच मंथ टू अर्न अ टारगेट प्रॉफिट ऑफ 18,000। यूज़ द फार्मूला मेथड, वेरीफाई योर आंसर बाय प्रिपेयरिंग अ कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट एट द टारगेट लेवल ऑफ सेल। यानी अगर आप टारगेट प्रॉफिट अपना 18,000 कर दें तो फिर क्या होगा। तो आपने दोबारा क्या करना है, आपने टारगेट प्रॉफिट के साथ रहते हुए आपने यूनिट सेल बताने हैं कि आपके यूनिट कितने सेल हों, यानी यूनिट्स सेल आपने बताने हैं। तो उसका फार्मूला होता है टारगेट प्रॉफिट प्लस फिक्स एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन, यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो टारगेट प्रॉफिट है आपका $18,000, फिक्स कॉस्ट है आपकी 150,000, यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपका 12 है। तो जो आपके पास यूनिट आ जाएंगे डेट इज़ 14,000 यूनिट्स। कि आप इतने यूनिट सेल करें तो आपका टारगेट प्रॉफिट जो है वो अचीव हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने एक स्टेटमेंट बनानी है जिस स्टेटमेंट में वो कह रहा है कि आप इसको वेरीफाई करें। तो आप स्टेटमेंट बना लेंगे, एक तरफ आप टोटल डाटा दे देंगे और एक तरफ आप यूनिट का डाटा दे देंगे। सेल्स है आपके पास टारगेट प्रॉफिट के लिए 14,000 यूनिट, और क्वेश्चन के शुरू में
पर यूनिट आपको 40 रुपीज़ या $40 सेल बताई हुई है, तो टोटल हो जाएगा आपके पास 560,000 और पर यूनिट रह जाएगा 40। अब इसमें से आप वेरिएबल एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, तो वेरिएबल एक्सपेंसेस भी आपको बताए हुए थे जी। तो वेरिएबल एक्सपेंसेस से 28, तो 14,000 मल्टीप्लाई बाय 28, तो वेरिएबल एक्सपेंसेस आ जाएंगे 392,000 और पर यूनिट यहाँ पे आ जाएगा 28। तो वेरिएबल एक्सपेंसेस जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा यूनिट में भी और टोटल में भी। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपके पास आ गया 168,000 का और आपके पास पर यूनिट आ गया 12। अब आप इसमें से फ़िक्स एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, तो फ़िक्स एक्सपेंसेस हैं आपके जी 150,000, तो आपके पास आपका टारगेट प्रॉफिट आ गया 18,000 जो आपने टारगेट रखा था, यानी नेट ऑपरेटिंग इनकम आपके पास वो आ गई। तो ये आपके पास प्रूफ भी हो गया कि जो आपने आंसर निकाला था कि 14,000 यूनिट्स आप सेल करें तो आपकी टारगेट सेल जो है वो $18,000 ज़्यादा हो जाएगी। तो वो उन्होंने कहा था कि आप स्टेटमेंट बना के इसको प्रूव करें, तो वो हमने प्रूव कर दिया। अब इसके बाद जी इसकी सेकंड लास्ट रिक्वायरमेंट है, वो है जी रेफ़र टू द ओरिजिनल डाटा, कंप्यूट द कंपनी मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन बोथ डॉलर एंड परसेंटेज। तो आपने मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करना है डॉलर में भी और यूनिट्स में भी, तो परसेंटेज में भी। तो नंबर 4 आपने मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करें, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, और वो आपने कैलकुलेट करना है इन टर्म ऑफ डॉलर्स। तो उसका फार्मूला होता है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज़ इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल। तो टोटल सेल थी ओरिजिनल डाटा में 6 लाख की, और उस 6 लाख में से आप जो है वो ब्रेक इवन 5 लाख की, तो 6 लाख में से 5 लाख आप माइनस कर देंगे, तो आपके पास जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है इन टर्म ऑफ डॉलर वो 100,000 आ जाएगा। इसके बाद आपने मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगेन कैलकुलेट करना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, और वो आपने कैलकुलेट करना है परसेंटेज में। तो उसका सिंपल फार्मूला होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो आपने कैलकुलेट किया है मार्जिन ऑफ सेफ्टी डॉलर्स में, उसको डिवाइड कर दें आप टोटल सेल पे, तो आपके पास परसेंटेज में आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें। तो वो आपने अभी कैलकुलेट किया 1 लाख, टोटल सेल है आपके पास 6 लाख की, आप इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 16.7%। उसके बाद है जी लास्ट रिक्वायरमेंट है आपकी कि व्हाट इज़ अ कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो। मार्जिन रेशो कैलकुलेट करें। इफ़ द मंथली सेल इंक्रीज बाय 80,000 एंड देयर इज़ नो चेंज इन फिक्स एक्सपेंसेस, बाय हाउ मच वुड यू एक्सपेक्ट मंथली नेट ऑपरेटिंग इनकम टू इंक्रीज़। पहले कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैलकुलेट करते हैं, फिर उसके बाद अगली बात करते हैं कि इंक्रीमेंटल सेल क्या होगी। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन का रेशो का फार्मूला हमें पता है, हम पिछले सवालों में करते रहे हैं कि वो होता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय सेल मल्टीप्लाई बाय 100। तो जो ओरिजिनल डाटा है वो आप अपना यूज़ करें, 180,000 डिवाइडेड बाय सेल 600,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपके पास आ गई 30%। अब वो ये आपको कह रहा है कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन अगर आपके पास 30% है, फिक्स एक्सपेंसेस आपके रिमेन कांस्टेंट रहते हैं, तो आप ये बताएं कि आपकी नेट ऑपरेटिंग इनकम इंक्रीज़ होगी। तो बिल्कुल नेट ऑपरेटिंग इनकम इंक्रीज़ होगी। वो कैसे होगी कि आपकी जो इंक्रीमेंटल सेल है, यानी जितनी आपकी सेल इंक्रीज़ हो रही है, इंक्रीमेंटल सेल को आप मल्टीप्लाई कर दें कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो के साथ, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इंक्रीमेंटल सेल है कितनी, वो कहता है कि 80,000 अगर इंक्रीज़ हो तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो आपका 30% है, तो आप कह सकते हैं कि आपकी जो नेट ऑपरेटिंग इनकम है वो आपकी $24,000 इंक्रीज़ होगी। यानी इंक्रीमेंटल सेल जो आप अज्यूम कर रहे हैं कि 80,000 इंक्रीज़ होगी टोटल सेल, जब आप उसको कंट्रीब्यूशन मार्जिन के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास इंक्रीज़ इन नेट इनकम आ जाता है। ये इंक्रीज़ है नेट इनकम में। कंडीशन साथ ये है कि फ़िक्स एक्सपेंसेस रिमेन कांस्टेंट।
अगर फिक्स एक्सपेंसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे तो फिर ये भी चेंज हो जाएगी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।